ये देखिए अब और मैया आ गई हैं सहयोग करने के लिए। नर्मदे हर मैया। तो मैया आप लोग कहाँ से हैं? डिंडोरी से हैं। डिंडोरी से। हाँ। तो आपने कहाँ से उठाई थी परिक्रमा? डिंडोरी से। अच्छा अच्छा, डिंडोरी से हैं मैया। और लगभग कितने दिन हो गए मैया आपको? 3.5 महीने। ये नर्मदे हर। तो ये अब क्या ये सलाद के लिए क्या ककड़ी छिल रही हैं? हाँ। अच्छा अच्छा ये चटनी। अच्छा अच्छा, तो ये काकड़ी। अच्छा इसमें प्लेट में क्या है? चटनी। अच्छा अच्छा, देखिए अब मैया सलाद बना रही हैं और ककड़ी का, और यहाँ पर ये हरी धनिया रखी प्लेट में जो माता जी ने काटी है अभी, और ये भी सहयोग कर रही हैं क्योंकि परिक्रमावासी उनका जब सहयोग करते हैं तो नर्मदा मैया की कृपा बरसती है। इसलिए मैया के तट पर देखो आप जहाँ तहाँ सभी लोग परिक्रमावासियों का तन मन धन से सहयोग करते हैं और ऐसा लगता है जैसे हम मैया की सेवा कर रहे हैं। ये देखिए, तो सब अपने ही हाथ से करना पड़ता है माता? हाँ, अपने हाथ से। अच्छा अच्छा अच्छा, जब जहाँ जैसे प्रसाद कहीं कहीं भंडार जो चलते हैं सदा बरस चलते हैं तो वहाँ फिर वहाँ भी थोड़ा बहुत सहयोग करती होंगी आप? नहीं बनवाते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। हाँ हाँ, संत महात्माओं के हाँ, हम आश्रमों पर। हाँ। हाँ, हम भी मैया नर्मदा मैया के दोनों तटों पर चल रहे हैं और श्री नर्मदा जी संत दर्शन चैनल के माध्यम से श्री नर्मदा मैया की घाट घाट की दर्शन और संतों की वाणी और परिक्रमा वासियों के भी दर्शन सभी भक्तों को वीडियो के माध्यम से करा रहे हैं। अच्छा। और सभी भक्त बड़े आनंद से इस चैनल को देखते हैं और सभी बड़ा प्रेम और कमेंट के माध्यम से नर्मदे हर लिखते हैं। देखिए भक्तगणों, आज का वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में नर्मदे हर जरूर लिखें। नर्मदे हर। खेल रहे नर्मदे हर। पैदल ही चल रही हैं आप? अच्छा अच्छा, तो प्रसादी कहीं कहीं बनाना पड़ती है और शायद कहीं कहीं बनी भी मिलती है प्रसादी? अच्छा अच्छा, तो अच्छा जब इच्छा होती जब बना लेती होंगी। हाँ, ये देखिए कितनी सुंदर बाटियां बन रही हैं और ये देखिए जय हो। तो मैया की कुछ महिमा बताओ ना, आपने परिक्रमा मार्ग में चल रही हैं, ऐसा कोई? जी जी, नहीं कुछ ऐसा अनुभव हुआ हो मैया ने दर्शन दिए हों आपको? खूब दर्शन दिए, दो तीन बार। हाँ अच्छा, झाड़ी में दाए। हाँ झाड़ी का तो सुना है कि मैया वहाँ जरूर एक बार दर्शन देती हैं। रास्ते में भी दाए दर्शन। हाँ ऊपर ही दर्शन दे रही थी। एक रूप से दर्शन दे। नर्मदे हर मैया। नर्मदे हर। देखिए ये मैया साथ में चल रही हैं और 2.5 महीना से पैदल परिक्रमा कर रहे हैं। बड़ी कृपा है नर्मदा मैया की, क्योंकि मैया की परिक्रमा में जब जाना होता है तो बिना माता रानी की कृपा के बिना कोई भी मैया की परिक्रमा नहीं कर पाते। बहुत से लोग सोचते रहते हैं और जीवन निकल जाता है, लेकिन जब पूर्व जन्म के सभी पुण्य जागृत होते हैं, जब मैया की परिक्रमा करने का सौभाग्य मिलता है, तो मैया आप साथ ही चल रही हैं? साथ में चल रहे हैं मैया के नारे से। अच्छा, तो क्या लगा कितने 2-2.5 महीने से? 2.5 महीने हुए। अच्छा अच्छा, प्रसादी स्वयं अपने हाथों से बनाती हैं आप? हाँ, बना भी लेते खा भी लेते हैं। अच्छा अच्छा, आज तो यहाँ पर रुके हैं और सभी और भक्त लोग भी सभी लोग सहयोग कर रहे हैं और जब कहीं कहीं तो ये देखिए, तो आज प्रसादी में क्या सिद्ध हो रहा माँ मैया?
भारा थी, हाँ। बाटी और दाल। अच्छा अच्छा, तो सभी लोगों की और भी मूर्तियाँ हैं? हाँ, और मूर्ति भी है 5-6। अच्छा सब अच्छा। साथ में चल रहे हैं। हाँ, 3 हाँ। मूर्तियाँ भी चली गई वे। अच्छा अच्छा। हाँ, इधर हाँ। हो जाते हैं आगे पीछे चल रहे हैं साथ में। हम्म। तो नर्मदा मैया की महिमा बताइए ना महाराज जी। प्रभु जी, नर्मदा मैया की महिमा तो आप जितनी कहो उतनी ही कम है, हाँ। क्योंकि माँ को भोलेनाथ की पुत्री कहा है। जी जी और जो अपन नर्मदेहर बोलते हैं जी उसमें भोलेनाथ का नाम जुड़ा है, जी। इसलिए ही वो नर्मदा के जो भक्त हैं वो नर्मदेहर का नारा लगाते हुए चलते हैं। जी और माँ के किनारे पे अपने को ऐसा महसूस होता है कि अपन शायद कोई अपने को टेर रहा है। बुला रहा है या सहायता दे रहा है, किसी प्रकार की। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि कोई परेशानी का अनुभव नहीं होता, मन अजन प्रफुल्लित रहता है। नहीं, हम अधिकतर सुना है और बिल्कुल सत्य भी है कि परिक्रमा मार्ग में माता रानी एक बार जरूर दर्शन देती, भले अपन उनको पहचान सकें या ना पहचान सकें। हाँ हाँ, वो तो किसी ऐसा कुछ आपके कोई साथ? कन्या के रूप में या कोई अन्य रूप में वो दर्शन तो दे देते हैं। हाँ, तो आपके साथ ऐसा कुछ हुआ माता रानी की? हाँ, बताइए ना महिमा। हमको माता रानी का जो वाहन है मगरमच्छ, हाँ हाँ। उसके तो 2-4 बार दर्शन हुए हमको। अच्छा अच्छा। अच्छा, और कभी कभी अचानक जैसे कहीं अपन जंगल झाड़ी में राह भटक जाते हैं, हाँ तो हाँ। वहाँ 2 राहें होती हैं, तो अपने को ऐसा महसूस होता किस रास्ता से जाएं, तो वहाँ किसी न किसी रूप में अपने को कोई न कोई रास्ता बताने के लिए आ ही जाता है। और ये तो माँ की एक चमत्कार ही कहना पड़ेगा आपको। जहाँ जंगल में कोई नहीं होता वहाँ भी कोई प्रकट हो जाता है। अच्छा। और माँ की तो प्राणों में आदि में मैया की महिमा को तो को अनंत अपार है, अपन तो क्या वर्णन कर सकते हैं। हाँ हाँ अपन तो उसका वर्णन करने में सामर्थ्य नहीं है। हाँ हाँ, बिल्कुल सत्य है। और वो तो नेति नेति लिखा है मैया के बारे में, क्योंकि मैया की लीला तो बड़ी अपरंपार है। और बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, शिव प्रिय मेकल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति आसी। और मैया की परिक्रमा का भी बड़ा महत्व है, शास्त्रों में वर्णित है। और आप तो मैया की परिक्रमा कर रहे हैं, तो मैया की बड़ी कृपा है आपके ऊपर। हाँ, आवाज़ मतलब मैया की आवाज़। हाँ, ये कभी देखिए। कभी रात्रि को जब अपन मैया के किनारे पे कोई आश्रम या मंदिर होता है, हाँ हाँ तो वहाँ रुकते हैं, और रात्रि में मैया को जो दृश्य सीन दिखता है, तो उससे तो आत्मा इतनी मंत्र मुग्ध हो जाती है, और बहुत ही कल कल करती हुई आवाजें सुनाती है। और चंद्रमा की जो चांद पर की जो किरण पड़ती है, एक मनोरम बहुत ही अच्छा दृश्य लगता है। और मैं आगे कुछ बता भी नहीं सकता कि मैया तो क्या है, मैया की कृपा ऐसी है कि हाँ, अपरंपार है लीला में। बिल्कुल सही है, क्योंकि मैया की महिमा तो नर्मदे हर नर्मदे नर्मदे हर नर्मदे हर महाराज जी। देखो, तो आज आप भी सहयोग कर रहे हैं? जी महाराज जी। अच्छा, तो ये क्या भरत बन रहा है? जी। तो इसमें क्या क्या मिल रहा है? ये तो महाराज जी सादा भोजन बन रहा है अच्छा परिक्रमा वासियों के हिसाब से। अच्छा अच्छा। जी महाराज जी, इसमें तो हरी मिर्च हाँ। और धनिया वगैरह थोड़ी यही रहेगी। अच्छा अच्छा। जी देखिए, और इसमें तो मतलब तड़का नहीं लगता, जी क्योंकि नहीं महाराज जी। हाँ, मैया की परिक्रमा में तो सादा ही चलता है भोजन। ये देखिए, और कितने सुंदर मैया के किनारे की भटें हैं। और इन भटों का जब भरता बनता है तो मैया की जब प्रसादी बनती है तो महाप्रसादी हो जाती। ये देखिए, यहीं पर नर्मदे हार नर्मदे हर। नर्मदे हार। हाँ, तो आप कहाँ आई हैं इधर? यहाँ पे परिक्रमा वासियों को मिलने आई हूँ। अच्छा अच्छा, तो आप थोड़ा सा बताइए ना मैया की महिमा या परिक्रमा का कुछ अनुभव। देखो, मैया की महिमा तो अनंत है ना। जी जी कि वेदों ने पुराणों में हमें मिलता है जी कि वो समर्थ माता हैं, जी जी और देवी देवता भी उनके तट पे आके माँ से याचना करते हैं, अपने मनोरथ अपनी कामनाओं को सिद्ध करते हैं। जी। तो जो ज्ञान के जिज्ञासु हैं उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, तट पे भक्ति की प्राप्ति होती है, वैराग्य की प्राप्ति होती है, और मुक्ति की प्राप्ति होती है। और जो संसार में लोग हैं जिनकी बहुत सारी कामनाएं हैं, जी तो माँ उनकी कामनाओं को भी पूरा करती है। इसलिए कहा जाता है कि भुक्ति मुक्ति
दायकम, वो दोनों में समर्थ है। मतलब संसार के समस्त भोगों को भी देती हैं और मोक्ष को भी देती है। और वो नित्य है, उनका नाम है आनंद कंदी जगतानंदी, तो स्वयं आनंद स्वरूप है। तो उनके तट पे रहने में, परिक्रमा करने में जीव सदा आनंद में ही रहता है और नित्य आनंद का ही अनुभव करता है। और एक बार परिक्रमा करने के बाद उसके जीवन में इतना आनंद आता है कि बार बार परिक्रमा जाने का मन करता है। और माँ उन्हीं को बुलाती हैं जिनके प्रारब्ध में बहुत सारे पुण्य हो, या इस जन्म में बहुत सारे पुण्यों का जब उदय होता है तो माँ के तट पे जाके परिक्रमा कर पाते हैं। और माँ उनके सबके जो परिक्रमा करने वाले हैं, नित्य दर्शन करते हैं, स्नान करते हैं, उनके पापों का, तापों का, दुखों का और पूर्व संस्कारों का सबका क्षय करते हैं, उन्हें नष्ट करते हैं और अपने बच्चों को तैयार करके शुद्ध बुद्ध मुक्त करके वापस भेजते हैं। यहीं रह के माँ की सेवा कीजिए। माँ की सेवा का मतलब ये नहीं है कि हम रोज दोनों टाइम आरती करना है, पूजा करना है, ये करना है। माँ के तट पे आप लोग जाइए और माँ के तट को साफ रखिए, शुद्ध रखिए। वहाँ पर गंदगी ना करें, साबुन, शैम्पू, निरमा, गाड़ी धोना, ये सब करना, वहाँ जाके मलमूत्र का त्याग, और जो गंदे नाले गांव के मिलते हैं तो इनसे माँ को स्वच्छ रखें। अपने माँ के तट पर साफ सफाई करें, नित्य दोनों टाइम आप जाएं। जो गंदगी लोग फैला के आते हैं उन्हें आप साफ करें, तो ये माँ की सेवा है। इससे माँ बहुत प्रसन्न होती हैं। और जो आप माँ के तट पे जो सफाई करते हो ना, तो माँ की कृपा से आपके भीतर की सफाई होती है। आपके अंदर जो कई जन्मों के संस्कार है ना भीतर, तो आपके भीतर की माँ सफाई करती है और आपके अंतःकरण की शुद्धि करती है। तो आप वहाँ सफाई करेंगे, माँ आपके भीतर सफाई करती है, तो वही सफाई परिक्रमा से हो जाती है और वही सेवा करने से हो जाती है। तो आपको वैसे ही प्राप्ति होगी जैसे अच्छा महाराज जी, जैसे कोई भक्त मैया के यहाँ नहीं आ पाते और दूर रहते हैं और इस वीडियो के माध्यम से नर्मदा मैया के दर्शन करते हैं और संतों के दर्शन करते हैं और बड़ा प्रेम करते हैं और मैया से प्रार्थना करते हैं कमेंट के माध्यम, वो माता रानी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती। तो दूर रहते हुए भी वो मैया की कृपा प्राप्त कर तो माँ सकते तो सर्वत्र है ना, नित्य है ना, वो तो आपके हृदय में है, वो तो आपकी भावना में है, वो तो आपके प्रेम में है। आप कितनी दूर रहो, प्रेम तो आपके हृदय में ना। माँ के प्रति जो प्रेम है, इसमें दूरी थोड़ी कि हम माँ के नजदीक है तो प्रेम है, हम दूर चले गए तो प्रेम मर गया। माँ के प्रति जो हमारी भावना है, हमारा प्रेम है, हमारी आस्था है, श्रद्धा है, विश्वास है, निष्ठा है, वो तो नित्य आपके साथ है, वही काम करती है। और आप नित्य माँ के तट पे हो और माँ के प्रति आपका भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, तो उससे कोई महत्व नहीं, तो दूरी कोई मतलब नहीं है, आपकी भाव होना चाहिए। जी महाराज, नर्मदे सभी परिक्रमावासी यहाँ पर जो होला भूंज दिया है, यहाँ जो भैया हैं उनने, और देखिए कितने प्रेम से चने जो होला होता है उसको खा रहे हैं। तो नर्मदे हर महाराज जी, नर्मदे हर महाराज जी, कैसा लग रहा है आपको ये जो आप चने खा रहे हैं इन खाने में? जी जी। और महाराज जी, मैया की परिक्रमा में थोड़ा सा मैया का बताइए ना, मैया की परिक्रमा का थोड़ा सा महत्व या उसके अनुभव मैया की परिक्रमा की। अभी तो नर्मदे हर, अभी तो आधी परिक्रमा जी पूरी है। जी जी। तो यहाँ का अनुभव तो अगर स्पेशली मध्य प्रदेश की बात की जाए तो जी काफी भाव है लोगों में। जी जी छोटा सा छोटा आदमी भी रहे या बड़ा सा बड़ा आदमी भी रहे, जी जी भाव तो बहुत ही है। जी जी मतलब हम सोच नहीं सकते कि हम इस भाव से कैसे उतराई हो जाए। जी जी। तो मैया की कृपा तो रही है जी काफी। जी। और आनंद इस बात का है कि काफी बड़े बड़े तीर्थों में आने का मौका मिला। जी जी वहाँ पे जी सब संतों से तो नहीं तो कुछ संतों से बात करने का भी अवसर मिला। जी जी। और गांव में रहकर भी, मतलब कभी बहुत सारी बार तो आश्रम में, कुछ बार घर में रह के भी सेवा का और उनके भाव का बहुत नज़दीक से अनुभव आया। जी जी। यही है नर्मदे हर। हाँ महाराज जी, मैया की परिक्रमा वासियों की जब सेवा करते हैं तो साक्षात मैया की सेवा होती है। बिल्कुल। और माता रानी की जब कृपा जब होती है तो संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। और कलयुग में माता रानी तो प्रत्यक्ष फल देने वाली हैं और राज राजेश्वरी हैं और सभी सिद्धियों की दात्री हैं माँ। तो महाराज जी, और मैया के तट पर जो आपने मध्य प्रदेश की बात बताई महाराज जी, तो बिल्कुल सत्य है महाराज जी। और मैया का ऐसा प्रभाव है कि लाखों की संख्या में परिक्रमावासी मैया के तट पर निकल रहे हैं और सबकी जो सेवा हो रही है
तो सभी परिक्रमा वासियों, अभी लगभग हमारा 8 महीने का अनुभव है महाराज जी। और तो 8 महीने में जहाँ जहाँ हमने सत्संग संत भगवानों से या परिक्रमा वासियों से किया, तो सभी ने यही बताया कि भैया मैया की परिक्रमा मार्ग में बड़ी सेवा हो रही है और सभी लोग बड़े तन मन धन से सेवा कर रहे हैं। और महाराज जी, हम श्री नर्मदा जी संत दर्शन चैनल के माध्यम से श्री नर्मदा मैया की महिमा और संतों की वाणी और परिक्रमा वासियों की मैया की जो परिक्रमा में चल रहे हैं उनके अनुभव साझा कर रहे हैं और इस चैनल के माध्यम से हर घर और हर हृदय तक पहुंचाने की एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर कोशिश है आपकी। हम तो मैया से यही प्रार्थना करें कि हर मैया के सेवाधारी को और आप जैसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति दें जी जी और सनातन आगे बढ़ाने में सबकी मदद करें। जी जी महाराज जी, नर्मदे हर महाराज जी। नर्मदे। ये देखिए यहाँ पर प्रसादी सिद्ध हो गई है और अभी जो मैया हैं साथ में उनने बड़े प्रेम से प्रसादी सिद्ध की है। उस सभी परिक्रमा वासियों की ये थाली लग गई हैं यहाँ पर और सभी भोजन प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं। जय हो नर्मदा मैया। आज यहीं पर सभी परिक्रमा वासी रुके हैं और यहाँ रुके हैं, तो ये बड़ी प्रेम और श्रद्धा से यहाँ पर ये सभी भक्त लोग लगे हैं सेवा में। जय सभी को बरस चल रही है। देखिए आज गुड़ी पड़वा है और नया वर्ष है और आज से ही नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं। तो नवरात्रि एवं नव वर्ष के पावन पर्व पर आज माता रानी की कृपा से ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि नर्मदा परिक्रमा वासी घर में पधारे हैं। और ये बड़ी कृपा है नर्मदा मैया की कि मैया के परिक्रमा वासियों की सेवा करने का जो अवसर मिलता है वो माता रानी की कृपा से ही मिलता है। और सभी को अपने जीवन में, क्योंकि सनातन धर्म का सबसे बड़ा जो सूत्र है वो सेवा है, सेवा से बढ़ के कोई भी चीज़ नहीं है। इसलिए आज यहाँ पर ये बाल भोग हो रहा है और नर्मदे हर। ये देखिए यहाँ पर आलू की बनाई बढ़िया हैं। हाँ बाबा को बस ये देखिए यहाँ पर बाल भोग बन रहा है और जय यहाँ तैयारी चल रही है। ये दही देखिए बाल भोग में ये सिंगाड़े के आटे के आलू वड़ा और दही और फलारी नमकीन तैयारी चल रही है। सभी लोग लगे हैं। ये देखिए ये यहाँ पर प्रसादी सिद्ध हो रही है।
सारे जगत की चाह हुई ज्यादा चाह की जरूरत करते रामदेव हर महाराज जी। ये देखिए कितनी प्रसन्न मुद्रा में नमस्ते नर्मदे देवी प्राइमां भवसागरात् जय हो मां नर्मदा तो प्रसाद आगे बढ़ा। हाँ महाराज जी, सभी भक्तों के लिए और जो मैया के भक्त हैं परिक्रमावासियों की सेवा सब परमात्मा सबको नर्मदा मैया सुखी रखे। जी। देखिए भक्तगण महाराज जी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं और सभी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मैया से और आशीर्वाद दे रहे हैं। जय हो। ये देखिए हमारी माता राम है और परिक्रमावासियों को एक छोटी सी भेंट दे रहे हैं। ये मैया जी, हमारी मैया अनु जय हो। जय हो जय हो। ये देखिए कितना सुंदर भक्तिमय वातावरण है और जय हो। अरे नहीं परिक्रमावासी निकल रहे हैं और सभी परिक्रमावासी नर्मदे हर मैया नर्मदे। ये देखिए नर्मदे हर माँ। सभी परिक्रमावासियों की विदाई हो रही है। कल से आपके साथ में हैं तो आप जा रहे हैं तो मन थोड़ा सा ऐसा हो रहा है कि आप नहीं जाते, मतलब एक अजीब सा महसूस हो रहा है। हाँ हाँ हाँ। ये देखिए